राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी हलचल हुई है हाई सीज ट्रीटी को लेकर। इसे बीबीएनजी समझौता भी कहा जाता है और इसे अक्सर समंदर का संविधान भी कहा जा रहा है। ये उन समुद्री इलाकों के लिए है जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अब तक तो ये एक तरह का वाइल्ड वेस्ट था। बिल्कुल। और ये संधि उसी वाइल्ड वेस्ट को नियमों में बांधने की एक कोशिश है। इसके चार मुख्य स्तंभ हैं। पहला, इन इलाकों में समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाना, जैसे जमीन पर नेशनल पार्क होते हैं। दूसरा, वहां से मिलने वाले आनुवांशिक संसाधनों, मतलब मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से होने वाले मुनाफे को साझा करना। तीसरा विकासशील देशों को तकनीक देना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और चौथा। और चौथा है गहरे समुद्र में खनन जैसी गतिविधियों के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसमें ये जो जेनेटिक संसाधनों से होने वाले मुनाफे को बांटने वाली बात है, ये थोड़ी जटिल लगती है। इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी दवा कंपनी गहरे समुद्र में एक ऐसा सूक्ष्म जीव खोजती है जिससे कैंसर की दवा बन सकती है। अब तक वो कंपनी उस खोज से होने वाले अरबों डॉलर के मुनाफे को अपने पास रख सकती थी। लेकिन ये संधि कहती है कि वो जेनेटिक संसाधन पूरी मानवता की साझी विरासत है और उससे होने वाला लाभ सभी देशों, खासकर विकासशील देशों के साथ बांटा जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और भारत में भी तो इससे जुड़ा एक नया नियम आया है ना, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन या डीएसआई को लेकर। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक नया रेगुलेशन जारी किया है। आप कल्पना कीजिए, कोई कंपनी किसी आदिवासी इलाके में जाती है, एक दुर्लभ औषधीय पौधे को ढूंढती है और उस पौधे को ले जाने के बजाय बस उसके डीएनए की पूरी जानकारी को डिजिटली रिकॉर्ड करके अपने लैब में ले आती है। अब तक वो ये तर्क दे सकते थे कि उन्होंने कोई भौतिक संसाधन तो लिया ही नहीं। मतलब एक तरह की डिजिटल चोरी। आप कह सकते हैं, ये नया नियम उसी डिजिटल लूप होल को बंद करता है। ये कहता है कि पौधे का डिजिटल ब्लूप्रिंट यानी डीएसआई भी उस समुदाय की विरासत का हिस्सा है और अगर आप उससे कोई मुनाफा कमाते हैं तो आपको उसका लाभ साझा करना होगा। ये वैश्विक बीबीएनजे संधि के सिद्धांतों को हमारे घरेलू कानून में लाने